जब तक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। हालो अपनी मम्मी से कहो, मम्मी को एक शब्द बताओ। मम्मी ने कहा मेरा राजा बेटा, राजा बेटे के ऊपर लिखो बैठी। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या ये आईएएस लेवल में काम आएगा? नहीं, लेकिन आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होंगी भाई। 2-3-4 साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप लग गए तो भैया एक बात हमेशा याद रखना, जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे लिए कहना बहुत आसान बात है, बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी चीजें। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे दिन में 700-800 बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, ऑनलाइन भी हम अच्छा कमा लेते हैं, यानी 2-4 लाख रुपए अगर हम बना लेते हैं तो हमें कहना बहुत आसान है कि भैया अबे यार कौन चक्कर में पड़ेगा, कौन नौकरी। लेकिन जिसके घर में चटनी रोटी की व्यवस्था नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, उसके लिए सारी चीजें एक सपना होती हैं। और जब वो भैया पहली बार गाड़ी से उतरता है तो गाँव में भौकाल हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है चारों तरफ की सोच क्या है, अप्रोच क्या है। अगर कोई लपेट रहा 15 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, गप सूत रहा भाई, इतना कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, प्रीलिम्स से निकलने के बाद कोई 15 घंटे पढ़ता है तो भाई सीधी सी बात है, फिर जब इतने बड़े में आप निकल के आओ, कंपटीशन है वहां पर, तो फिर तो भाई पढ़ना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए मास्टर क्लास में। ये पूरा मास्टर क्लास उन बच्चों के लिए जो खास करके गरीब बच्चे हैं, बीए कर चुके हैं, बीएससी कर चुके हैं, या फिर फाइनल ईयर में पहुंचने वाले हैं, या फिर पहुंचेंगे 1 आध साल में, और वो सपना देख रहे हैं भाई यूपीएससी का। 3-4 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कुछ दिक्कतें जो बच्चों के साथ में होती है। उसमें जो नीचे कॉमेंट्स आए कि सर क्या गरीब आदमी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता? एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें डिटेल में आप उसका स्ट्रक्चर बताइए, एलिजिबिलिटी बताइए, और अगर हम गरीब आदमी हैं तो भैया हम कोर्स तो ले नहीं सकते इतने महंगे, तो वो हम कोर्स कहां से लेके आएंगे, उनके बारे में बताइए, किताबें कहां से मिल पाएंगी। भाई ये पूरा मास्टर क्लास अगर आप देख लेते हो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे भाई, हम हमेशा कहते हैं जिंदगी में हर व्यक्ति एक सपना देखता है कि हम भी डीएम बनेंगे, पापा की छाती चौड़ी कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन ये सपना देखना बहुत आसान है, लेकिन 2-4 महीने के बाद आदमी का मोटिवेशन पहले हिलता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर वो कहता है भैया ऐसा करो यार हमारे लिए नहीं, क्योंकि ऐसी रील्स उसे दिखती हैं, भैया 10 लाख फॉर्म पड़ेंगे, 1000 ही वैकेंसी होएगी, ये वो दुनिया भर की नौटंकी। लेकिन भाई अगर इसे पॉजिटिव अप्रोच में देखा जाए तो 1051 वैकेंसी तो होती है ना, यानी हमें तो एक ही चाहिए। फिर इस अप्रोच से आ जाओ मेरे भाई। अब किस तरीके से तैयारी करोगे, क्या क्या करोगे, पहले समझो मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेंगे, डिटेल में समझाएंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट होगा। भाई जाहिर सी बात, अगर किसी पेपर को कराना है तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, तो यूपीएससी को जिम्मेदारी दे दी गई कि भैया पेपर को करवाओ। अब आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। वो डिपेंड करेगा कि भैया आपकी रैंक कितनी आई है, आपने मेहनत कितनी करी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है सरल भाषा में, यानी यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। सरल भाषा में कहें तो सिविल सर्विसेज एग्जाम आपको देना पड़ेगा अगर आप तैयारी कर रहे हो। किसकी मेरे भाई? आईएएस वगैरह की तैयारी अगर आप कर रहे हो। अब एक एक चीज समझाते हैं मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर डिटेल में, पूरा मास्टर क्लास है, थोड़ी सी बड़ी ये वीडियो हो सकती है, ध्यान से समझना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझते हैं मेरे भाई। कम से कम आपने ग्रेजुएट किया हो, यहां पर हमने लिखा हुआ भी है कि अगर आप बीएससी कर चुके हैं मेरे भाई, ठीक, बीएससी कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं। हम ये वीडियो बना ही उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा भटके रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमको अपने दौर में सोचते रहे पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, तो डिटेल में समझा रहा भाई, ठीक है। अगर आप बीएससी वगैरह कर चुके हो, बीए वगैरह कर चुके हो, तो आप वैसे ही एलिजिबल हो भाई, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर बताएं तो ग्रेजुएट कम से कम आपको होना चाहिए। 21 यानी 21 साल आपकी एज होनी चाहिए भाई। यहां पर लिख दिया है एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 साल तक। रिजर्व कैटेगरी के लिए भैया कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, मान लिया ओबीसी को 3 साल का दे दिया, एससी एसटी को 5 साल का दे दिया, यानी कुछ ना कुछ मेरे भाई रिलैक्सेशन उन्हें मिल जाता है। अटेम्प्ट की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी से लोग आते हैं, हमारे टाइप लोग भैया, ठीक, हम तो भारतीय आदमी, हमारा हमेशा मानना है, तो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं भैया उनके पास 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी वालों के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं, और एससी एसटी वालों के लिए भाई जब तक उनकी एज लिमिट खत्म नहीं हो जाएगी तब तक पेपर देते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यानी सबसे पहले मेक श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, प्लस आप ग्रेजुएट होने चाहिए मेरे भाई, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी अभी तो हम 18-19 साल के ही हैं, 20 साल के ही हैं, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? क्यों नहीं करोगे भाई, इंतजार थोड़ी करोगे भाई। सॉरी लैंग्वेज के लिए कान पकड़ ले रहे हम पहले ही, लेकिन पुराने जमाने में कहावत थी कि भैया जब दरवाजे पे आई बारात तो स्वागत वालों को लगी हगास, यानी जब दरवाजे पे बारात होगी तब हगने थोड़ी जाओगे मेरे भाई। सॉरी इतने स्टैंडर्ड लेवल की वीडियो बना रहे लेकिन बीच में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। जाहिर सी बात आपको समझाने के लिए तो पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा भाई।
सब कर करा के बैठो, तैयार होकर बैठो, और जैसे ही आए माला पहना दो, बात खत्म हो गई। तो साथ में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, साथ में तैयारी शुरू करो, इंतजार करो कि भैया कब 21 और कब जाके हम अपना अटेम्प्ट दें और कब आईएएस बने मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये हो गई एलिजिबिलिटी के बाद। अब एलिजिबिलिटी के बाद और भी बहुत सारी चीजें होती है। एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है सर जी? तो चलिए एग्जाम का स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है भाई 3 स्टेजेस में होगा। ये देखो साफ साफ लिख दिया हमने, 3 स्टेजेस में होगा। आप नीचे कमेंट करना, तो ये पूरी जो पीडीएफ हम बना के आपको दे देंगे। टेलीग्राम जो अपना चैनल है बीडी एकेडमी बीएससी, उस पर डाल देंगे, या बीडी एकेडमी 12th पर भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा भाई, ठीक। तो ये यूपीएससी कितने स्टेजेस में होता है भाई? 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला क्या होगा भाई? प्रीलिम्स, यानी आपका पहले सरल भाषा में कहें तो अपनी औकात चेक करने लगी, भीड़ बहुत ज्यादा है, पता लगा 10 लाख आदमी फॉर्म डाल के बैठा हुआ, उसमें से छांटना है। कितना छांटना है? मान के लो 25-30 हजार 50 हजार छांटना है, ज्यादा कलेश में नहीं पढ़ना है। तो भैया कलेश कम करने वाला जो है वो ये पेपर है। अब ये पेपर क्या होगा? इसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज का और एक होता है सी सेट का। सी सेट एक क्वालिफाइंग होता है जिसमें कम से कम आपको पास होना पड़ता है, तभी आपकी जनरल स्टडीज वाली कॉपी चेक होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप भैया ये पेपर होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। मार्क्स की बात करें तो 200 नंबर का जनरल स्टडीज का पेपर होता है और 200 नंबर का सी सेट का पेपर होता है। हमने यहां पे लिख दिया क्वालिफाइंग कितना होना चाहिए? 33% कम से कम आपके मिनिमम होने चाहिए सी सेट में, तब आपको क्वालिफाई माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, हर गलत जवाब पे 1/3 मार्क्स काट लिए, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर हो जाती है। तो ये आपने समझ लिया प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर भाई, ठीक है। यहीं पर अब हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम में भाई टोटल कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और 7 मेरिट काउंटिंग पेपर्स होते हैं, यानी जो आपकी मेरिट को काउंट करेंगे भाई। जैसे एक पेपर होता है एस्से राइटिंग, आपको एस्से लिख के दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उस पर आप काम करो। जैसे अगर हम आपको एक शब्द दे रहे हैं, हमने आपको शब्द दे दिया मान लिया दर्पण, ठीक। अब क्या आप दर्पण के ऊपर 500 शब्द लिख सकते हो? कोई भी रैंडम एक शब्द उठा लो, अपनी मम्मी से कहो मम्मी को एक शब्द बताओ। मम्मी ने कहा मेरा राजा बेटा, राजा बेटे के ऊपर लिखो बैठी। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या ये आईएएस लेवल में काम आएगा? नहीं, लेकिन आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होंगी भाई, ठीक है। क्या एक छोटे से शब्द को बड़ा कर सकते हो आप? 500 शब्दों में, 1000 शब्दों में लिख सकते हो। 1000 शब्द क्या होते हैं ये भी बता दे रहा है। एक लाइन में लगभग 10 शब्द माने जाते हैं, तो भैया 10 लाइनों में 100 शब्द होगा, यानी क्या 100 लाइनें आप लिख सकते हो किसी टॉपिक के ऊपर। या फिर कोई बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा, क्या उसे कोई टाइटल दे सकते हो, क्या उसे समराइज कर सकते हो, क्या उसे 4-6 लाइनों में लिख सकते हो। ये सारी चीजें करने की कोशिश करो, जिससे आपकी जो एस्से राइटिंग स्किल है ये अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जनरल स्टडीज के पेपर होंगे, 1, 2, 3, 4 पेपर ये हो जाएंगे। फिर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, 2 पेपर्स ऑन, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा और एक जो आपको चूज करना होगा मेरे भाई, ठीक है। लैंग्वेज के पेपर होंगे, एक इंडियन लैंग्वेज, 2 पेपर्स ऑन 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको चूज करना है, यानी एक जो भी आप चुन लोगे लैंग्वेज उससे आपका पेपर हो जाएगा। लैंग्वेज पेपर की बात करें तो एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश क्वालिफाइंग लैंग्वेज हो जाएगी, यानी कुल मिला के मोटा मोटा समझो कि मेंस एग्जाम में आपके 9 पेपर मेरे भाई हो जाएंगे, ठीक। एग्जाम स्ट्रक्चर बता दिया। सबसे पहले आपको फोकस करना है प्रीलिम्स के ऊपर, कैसे करोगे वो भी बताएंगे, अभी सुनो। अब पर्सनालिटी टेस्ट, तीसरा लेवल क्या होगा? इंटरव्यू मेरे भाई, ठीक है। कई लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, पता चला 5, 7, 10 हजार लोग पहुंच गए, उनमें से 1000 लोगों को सिलेक्ट होना भाई। नहीं, कतई क्रीम होती जो मलाई होती है वो पहुंचते हैं इंटरव्यू तक। कई लोग इंटरव्यू में भी रह जाते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। आपकी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच आपकी पर्सनालिटी में दिखनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। इन सब चीजों पे काम करो। हमेशा कहते हैं एग्जाम बड़ा हो या छोटा, आप नौकरी कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, जब तक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते हो। तो पर्सनालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप कमेंट करना, हम कल्लू एकेडमी पे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि पर्सनालिटी अपनी कैसे डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे अबे तुम्हारी खुद की, भाई मेरे 18 घंटे में यहाँ पढ़ाना पड़ता है। पर्सनालिटी का मतलब नहीं यहाँ से कट लगा के हीरो बन के जाना यार, सीधी सी बात है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, 1-to-1 बातचीत करो। ये नहीं काका किरण, वो एक अलग ब्रांड है भाई। ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी इवैल्यूएट होनी चाहिए, यानी ओवरऑल आपको देखा जाएगा, आपसे बातचीत करी जाएगी, 1-to-1 डिस्कशन होगा और फिर भैया डिसाइड करा जाएगा कि आप कितने नंबर ला सकते हो इंटरव्यू के अंदर, आपको सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टोटल मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद मेरे भाई आप क्या करोगे? आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, जो भी बन जाओगे वहां तक पहुंच जाओगे। अब आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। कई बार बच्चे भटकते रहते हैं, उन्हें एग्जाम पैटर्न और मतलब सिलेबस के बारे में ही जानकारी नहीं होती है, भटक रहे हैं, कहीं भी किसी को भी फॉलो कर रहे हैं। हम तो कई बार कहते हैं एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म को पकड़ लो, और ये नहीं वहां पे पैसे देने लोगों, नहीं, उनकी फ्री वीडियोस देखो, उनके कंटेंट को देखो, डिटेल में समझो, ठीक है। अगर आप कहोगे तो हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। इस यूपीएससी के पूरे
पूरे सिलेबस के ऊपर वीडियो बना देंगे, डिटेल में सिलेबस एनालिसिस कर देंगे। हमें मालूम है उस फील्ड से थोड़ा सा दूर है, लेकिन किसी जमाने में हमारे भी बहुत आगे थी भैया, ठीक है, तो हम मेहनत करके आपके लिए बना सकते हैं, ये बात याद रखना भाई, ठीक है। तो यूपीएससी का जो डिटेल्ड सिलेबस है उसे समझना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चा कुछ भी पढ़ता है, लोगों को डरा दिया जाता है बहुत कुछ है बहुत कुछ है, नहीं भाई, सिलेक्टेड पढ़ोगे तब भी आपका काम चलता है भाई, ठीक है। उसके बाद आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपका इंटरेस्ट क्या है। कई बार ऐसा करते हैं जो लोग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड चुनते हैं, कई बार मतलब ग्रेजुएशन में अगर कठिन सब्जेक्ट है तो वो कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग से चुन लेते हैं मेरे भाई, उसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं। स्टडी मटेरियल कहां से लाओगे, रिसोर्सेज, तो भैया एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं भाई, ठीक है, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है। उसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी की किताब है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम किताब है, ये कुछ बहुत फेमस किताबें हैं तो इन्हें आप देख सकते हो। उसके अलावा ज्वाइन अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट इफ यू नीडेड, भैया अगर आपको जरूरत है तो किसी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन हो, वो कैसे होगा अभी हम आपको आगे बताएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा, यानी आप ये समझ गए हो, अभी हम एक ओवरऑल भी आपको रिव्यू देने वाले हैं। उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा आपका डेली रूटीन और स्टडी प्लान क्या होना चाहिए भैया। तो हम तो हमेशा कहेंगे डेली रूटीन, हमने एक और भी यहाँ पर लगाया हुआ है उसे भी निकाल लेते हैं। ये देखो डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए भैया, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। देखिए साफ साफ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड स्टडी रूटीन चाहिए आपको, क्योंकि भाई जब 10 लाख में 1000 की बात है, 1000 लोगों की भीड़ में आपको एक निकलना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, पहली बात, ठीक है। कतई कसम खा लो, हम तो हमेशा कहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओ कि सर जी आज इस वीडियो को देख के हम हौसला ले रहे हैं आपसे कि हाँ हम भी कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप गरीब आदमी भी हो तब भी कैसे करोगे चीजों को, ठीक है। हर दिन करंट अफेयर्स को पढ़ने का समय निकालो, ठीक है। उसके अलावा रेगुलर रिवीजन करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके लिए भी चाहो तो हर आदमी का अपना अपना शेड्यूल होता है, लेकिन हमने कोशिश की एक शेड्यूल देने की। जैसे डेली रूटीन आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे अपने एक सर जी हैं, बड़ा वायरल सर जी हैं, शायद उत्कर्ष क्लासेस हैं, वो डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स लेके आते हैं भाई, ठीक है। अब वो किस चीज की करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं तो नाम है जानकारी, लेकिन करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स ही होता है, किस लेवल का है वो आप देख लेना। लेकिन ओवरऑल वो सुबह 6 बजे क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चा सुबह सुबह पढ़े, उसे याद रहे सारी चीजों को। तो आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, मॉर्निंग में आप करंट अफेयर्स पे काम कर सकते हो, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, या फिर ऐसे कोई और अच्छे से सर जी हैं, या फिर वही सर जी आप देख लो क्या लेवल का वो पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के कोई अच्छे से सर जी मिल जाए, उनके क्लासेस को देखो, ठीक है, फ्री ही पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो वहां से क्लासेस को देख लिया आपने, या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया भाई, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं उन्हीं की तो तारीफ करी जाएगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को पढ़ सकते हो मॉर्निंग में। दोपहर में क्या करो, सब्जेक्ट वाइज स्टडी करो, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। इवनिंग में आप रिवीजन करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। ये हेल्दी सा टाइम टेबल आपका हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है, हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है भाई, ठीक है। उसके अलावा वीकली, ये तो डेली का रूटीन है, वीकली रूटीन क्या होना चाहिए, डेडिकेट 1 डे फॉर रिवीजन, यानी रिवीजन के लिए कम से कम 1 दिन आपको हफ्ते में जरूर देना है। मॉक टेस्ट, कम से कम 1 मॉक टेस्ट हर सप्ताह देना है, और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि हम कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अब सर जी ये सारी चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन प्लेटफॉर्म कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे, इतनी सारी चीजें कहां से होंगी मेरे भाई, ठीक है। तो इज इट द राइट चॉइस, यहां पे हमने लिख दिया है कि क्या ये एक सही विकल्प है, पहले आपको ये बताते हैं, फिर आप ये कैसे करोगे, पैसा का मैनेजमेंट कैसे करोगे वो भी बताते हैं, ठीक है। आईएएस बनने का सपना बहुत चैलेंजिंग है, रिवॉर्डिंग हो सकता है, ये आपके डेडिकेशन, हार्ड वर्क और पेशेंस पर डिपेंड करता है। आपको अपने इंटरेस्ट और कमिटमेंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। यह समझना जरूरी है कि यूपीएससी प्रिपरेशन एक लॉन्ग टर्म है भैया, तुरंत नहीं होगा, 2 3 4 साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप लग गए तो भैया एक बात हमेशा याद रखना, जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे लिए कहना बहुत आसान बात है, बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी चीजें, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे दिन में 700-800 बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, ऑनलाइन भी हम अच्छा कमा लेते हैं, यानी 2-4 लाख रुपए अगर हम बना लेते हैं तो हमें कहना बहुत आसान है कि भैया अबे यार कौन चक्कर में पड़ेगा, कौन नौकरी। लेकिन जिसके घर में चटनी रोटी की व्यवस्था नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, उसके लिए सारी चीजें एक सपना होती हैं। और जब वो भैया पहली बार गाड़ी से उतरता है तो गांव में भौकाल हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है चारों तरफ की सोच क्या है, अप्रोच क्या है। तो आपको मेरे भाई अगर एक लॉन्ग टर्म आप विजन रखना है, साथ में मेहनत करते रहो, क्योंकि मेरा मानना है 6-7-8 घंटे भी अगर आदमी पढ़े तो भैया भौकाल मचा सकता है वो। उसका कारण ये, अगर कोई लपेट रहा 15 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, गप सूत रहा है भाई, इतना कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, प्रीलिम्स निकलने के बाद कोई 15 घंटे पढ़ता है तो भाई सीधी सी बात है, फिर जब इतने बड़े में आप निकल के आओ, कंपटीशन है वहां पर, तो फिर तो भाई पढ़ना पड़ेगा, तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन इधर आप 6-7-8 घंटे पढ़ के अपना काम चला सकते हो भाई, ठीक है।
उसके बाद कुछ चीजें हम आपको और बता देते हैं फाइनली, और उसके बाद फिर भाई खत्म करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें भाई प्लेटफॉर्म्स की, तो प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें, जरा ध्यान से समझना कैसे। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा कमजोर है तब आप क्या करोगे, इसे थोड़ा सा उधर हटा देते हैं। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा कमजोर है तो सबसे पहले मेरे भाई जो गरीब बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो फ्री मटेरियल देती हैं। सर जी हमें कैसे पता चलेगा, तो भाई अब हम शॉर्ट भी इस चैनल पर डालने वाले हैं। कमेंट करो यहां तक कौन देख रहा है। कुछ इस तरीके के शॉर्ट डालने वाले जो बच्चों की कंफ्यूजन होती हैं, 60 सेकंड के अंदर आपको बना के देना कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन सी चीजें हैं, किस तरीके से चीजें सीखना चाहिए। तो कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, आप रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया हमने, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं भाई जो आपको चीजों को सिखा रहे हैं, वहां से आप चीजों को सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लस बहुत सारे फ्री कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी मेरे भाई फॉर्म वगैरह निकलते हैं, वहां पे ज्वाइन करो। अलग से कुछ संस्थाएं हैं, कुछ एनजीओज हैं जो लगातार इन चीजों पे काम कर रहे हैं, आप उन पे ध्यान दे सकते हो। मेरे भाई सबसे अच्छा तरीका है लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ फ्री लाइब्रेरी आपके चारों तरफ हो सकती है। यहाँ पर 300 400 500 रुपए कहीं पे फीस है, आपने ज्वाइन कर ली, वहां पे सारी किताबें अवेलेबल होंगी। ऐसे आप कोर्स खरीदने जाओगे 4000 5000 8000 10000 रुपए वाला खाली किताबें खरीद के ला रहे हैं, और वो माहौल भी नहीं बन पा रहा क्योंकि हमें कोई दूसरी रेफरेंस बुक चाहिए तो अब मेरे पास नहीं है। तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, ये एक बेस्ट तरीका होता है। वहां पे टाइम भी बचेगा भैया, डिस्ट्रैक्शन में नहीं होगा, वहीं पे लगातार बैठ के हम पढ़ पाएंगे, और कम पैसे में 400 500 600 1000 रुपए बहुत ज्यादा होगा, इतने रुपए में मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, वहां पे बैठ के सारी किताबें अवेलेबल है, सब कुछ पढ़ाई कर सकते हो, लगातार चीजें कर सकते हो। कोई स्टडी ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं चटिया बना के पढ़ना, कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो। स्टडी ग्रुप क्या होता है कि भाई हमारा 5 लोगों का ग्रुप है, पढ़ते अपने अपनी जगह पे हैं, कभी कभी मर्जी होती है डिस्कशन करते हैं, लेकिन मान लिया हमें इनके नोट्स चाहिए, किसी के पास कोई किताब है उसकी किताब हमें चाहिए, हम अपने नोट्स उसे दे सकते हैं। इस तरीके का एक माहौल बनाओ, कोलैबोरेशन ऐसे लोगों से करो। हम हमेशा कहते हैं, जैसे भाई हम इंस्टाग्राम पे किन लोगों को फॉलो करते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो बीडी एकेडमी को। भैया इंस्टाग्राम पे हम किसी को नहीं फॉलो करते थे, लेकिन अब हम कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो इस फील्ड्स में, या फिर मेरे कतई घर वाले हैं मेरे भाई, ठीक है, छोटी बहन वगैरह, उन लोगों वरना हम किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ऐसे लोग हम देखना ही नहीं चाहते, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, हम सिर्फ ऐसे लोगों को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करते हैं जो सिखा रहे हैं, जो लर्निंग पे काम कर रहे हैं भाई। तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाओ, आपस में एक दूसरे से चीजें लेते देते रहो भैया, ठीक है। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह निकलती हैं, आप इन पर भी काम कर सकते हो। उम्मीद करते हैं पूरी चीजें हमने डिटेल में आपको समझा दी होगी। अगर मेरे भाई से समराइज करने की कोशिश करें तो अगर आपकी एज 21 के करीब होने वाली है, आप सपना देख रहे हो मेरे भाई, तो ये सपना आप सच कर सकते हो, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले ही लाखों में आपको एक सुनने को मिलता हो कि रिक्शे वाले का लड़का बन गया, लेकिन बना तो ना मेरे भाई, कोई एक ही होता है जो अपने परिवार की गरीबी को मिटा के, उसकी दिक्कतों को मिटा के भौकाल बना देता है और जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। एक चीज याद रखना, जिंदगी मौका सबको देती है। और भाई अगर आपकी एज 18 19 20 साल और वाकई में सपना है तो 2 साल में जाने वाला क्या भाई, 21 22 ट्राई कर लो, नहीं होता तो फिर बाद में रिवीजन करते रहना, प्लान बी पे काम कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल हम कहेंगे अगर आपके मन में वाकई में इच्छा है और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इस समय अपने खान सर हो गए, अलग सर हो गए, ये लोग भी काम कर रहे हैं, कोई 7000 का 8000 का 10000 का कोर्सेज बेच रहे हैं ये लोग। तो भैया वहां से भले ही मत पढ़ो, लेकिन इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है, इन सब जगह पे देखो, रिसर्च करो, जहां पे दिक्कत है उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ, टीम से बात करो, बताओ कि भैया हम बहुत गरीब हैं, शायद कोई आपकी मदद करे और आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। उम्मीद करता है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बड़ा रिसर्च और मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।